बेनीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक कद्दावर चेहरा बीजेपी से आरएलपी ज्वाइन कर चुका है। गया बल्लभ नगर के अंदर और एन वक्त पे बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवार यहाँ पे उतारा। उदयलाल जी को एन वक्त तक भरोसे में रखा और हमने इनसे आग्रह किया कि हम राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेवाड़ के अंदर हमें आप जैसे जांबाज मजबूत नेता की आवश्यकता है। आप हमारा आग्रह स्वीकार करें। और उदयलाल जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हम सब की इच्छा थी, यहाँ का बल्लभ नगर राजस्थान का जवान किसान भी चाहता था, 36 कौम के लोग चाहते थे। इस सामंती व्यवस्था से बल्लभ नगर तंग आ गया, परेशान आ गया। 70 साल के अंदर न कोई सड़क है, न स्कूल है, पानी है, बिजली है। दोनों पार्टियां उन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके समाज की संख्या 18,000 और 15,000 से ज्यादा नहीं है। यहाँ 80,000 से ज्यादा रावत समाज, ट्राइबल बेल्ट, एससी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डांगी समाज, दूसरे जो समाज है किसान, ये मिला के मेरे हिसाब से 1,60,000 से ज्यादा बल्लभ नगर के जाते हैं। ब्राह्मणों में मेनारिया ब्राह्मण समाज, अन्य जो भी जातियां। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि कभी पार्टियों ने इन समाजों की परवाह नहीं की, इन्हें टिकट नहीं दिया। अब बल्लभ नगर की जनता खुद ही तय करेगी कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है। मेवाड़ का मान बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उदयलाल जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। यहाँ हमारे जो मुद्दे आरएलपी के, वो किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, स्थानीय लोगों को रोजगार। यहाँ मेवाड़ में जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं, चाहे आपका चित्तौड़ ले लो, उदयपुर ले लो, और भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुएं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जमीनें हमारी अधिग्रहण कर रहे हैं, उपजाऊ जमीनें जा रही है, कभी एक्सप्रेस वे के नाम, कभी रेलवे के नाम, तो कभी दूसरी जगह पे जा रही है, लेकिन कभी भारतमाला के नाम पे। लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, जमीनें जा रही है, बेकारी बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी की भी बड़ी समस्या इस देश और प्रदेश के अंदर है। और कानून का राज राजस्थान में खत्म हो गया। हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की बालिकाएं जिस तरह दरिंदगी का शिकार हो रही है, थानों में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। कांग्रेस के राज की मानगी है। और ये वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन 20 साल से राजस्थान में पनपा, इसने राजस्थान के अंदर राजस्थान को अपराधियों का ऐसगा बना दिया, अड्डा बन गया राजस्थान अपराधियों का। और शेखावाटी से लेके मारवाड़ और मेवाड़ अंचल तक अपराध सर चढ़ के बोलता है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, आम आदमी, गरीब आदमी पिसा जा रहा। इस सब को लेके, इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में संघर्ष कर रही है। हम सबके आग्रह पर नांगी जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन, हम विश्वास दिलाते हैं कि तीनों विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान, 1 नगर पालिका का चेयरमैन सहित हजारों नौजवान आरएलपी पार्टी को, उदयलाल जी को जिताने के लिए यहाँ रात दिन एक कर देंगे। गांव गांव, डाणी डाणी जाके इस सामंती व्यवस्था को मेवाड़ और बल्लभ नगर से उखाड़ के फेंकने के लिए किसान के बेटे लालायित है, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे लालायित है, शेड्यूल कास्ट के बच्चे लालायित है, रावत समाज तैयार है, ब्राह्मण समाज तैयार है, डांगी समाज तैयार है, ओबीसी की सारी जातियां तैयार है। हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। और ये मेवाड़ के मान और मेवाड़ के अंदर हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसमें आज बल्लभ नगर के अंदर जो जोश और उत्साह था जब उदयलाल जी फार्म भरने जा रहे हैं, उससे देख के लग रहा है कि उदयलाल जी की जीत निश्चित है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई के अंदर पिछड़ जाएगी। कुछ सवाल भी तो करो आप लोग यार। हाँ, मैंने बीजेपी का दामन छोड़ा या मुझे छुड़वाया, ये तो आप सब जान रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था और करता आ रहा हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्यों ऐन वक्त पर एक ऐसा उम्मीदवार का चॉइस कर ली, जिस जगह का उम्मीदवार है और जिस बूथ का रहने वाला है, वहाँ पर पिछले जो मैं चुनाव लड़ा उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार था, मुझे 7 वोट मिले 1000 में से। उनका निवासी वहीं है, उस कैंडिडेट का। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरीके से उतारा है। मगर वल्लभ नगर की जनता, मतदाता परिवर्तन चाहते हैं। कुछ पिछले कई दिनों से
जब मीडिया में भी चर्चा है, सब तरफ चर्चा थी कि इस बार कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उदय लाल रहेगा तो जीत जाएगा। तो जीतने की वजह से इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस वालों ने, चाहे वसुंधरा जी के करीब रहे हमारे रणधीर सिंह जी, या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए, इन्होंने सारे आपस में गठबंधन कर करके एक योजना के हिसाब से मुझे वहाँ से हटाया। मगर जब ये तय हो गया कि मुझे हटाया, तो वल्लभ नगर के मतदाता, कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, जब मैं था मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में थे, वो 2 हमारे प्रधान हैं, पंचायत समिति सदस्य 4, जिला परिषद सदस्य, पार्षदगण, इन सब ने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल के साथ हम ज्वाइन कर ली है और निश्चित रूप से यहाँ हम जीतेंगे। और वल्लभ नगर के सभी किसानों को, सभी साथियों को, सभी कौम को एक यहाँ परिवर्तन जो करने की जो उम्मीद थी, जो हम बेनीवाल साहब के साथ मिलकर यहाँ परिवर्तन कर यहाँ की विधायक के रूप में ये सीट जीतकर हम बेनीवाल साहब को सौंपेंगे। क्या सर, आप गुलाब चंद कटारिया जी के बेहद करीबी माने जाते थे और वो इस इलाके के बीजेपी के दिग्गज नेता है, फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपका टिकट काट के और दूसरे को दे दिया? मैं करिए कटेरा साहब के बहुत करीबी आप कह रहे हो रहा हूँ, पार्टी के हैं तो हैं, पर जब मेरी कटेरा साहब से बात हुई थी पिछले 4-5 दिन पहले, तो मैंने पूछा भाई कैसे क्या है, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, सांसद साहब उनका आपस में तालमेल बैठ नहीं रहा है, तो आप उनसे कहिए। तो मैंने हमारे प्रदेश के हेमराज जी